Welcome students to the online lecture of Sharad V. More English School. So today I'll start with part 2, chapter number 8, multiples and factors. Okay, so let's start the chapter number 8. Basics. Multiples and factors. What is given here regarding this? There is a short conversation to explain you the concept. First I'll read it. Dada, I have 12 peras. I have to put them in equal groups so that number of pera is left over. How many peras must I put in each? Okay. देखो अब सबसे पहले वो क्या बोलता है दादा कि मेरे पास 12 पेरास है ओके और मुझे इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना मुझे मतलब इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ भी एक अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए मतलब इक्वल नंबर ऑफ पेरास के पेयर्स बनाने मुझे डिफरेंट पेयर्स ओके देन संजू क्या रिप्लाई करती है पुटिंग इनटू ग्रुप्स मींस डिवाइडिंग नन लेफ्ट ओवर मींस दैट द रिमाइंडर विल बी 0 इसका मतलब ये कि आपको उसको क्या करना है डिवाइड करना है डिफरेंट ग्रुप्स में और वो भी ऐसे कि उसका रिमाइंडर क्या हो 0 हो 0 रिमाइंडर है मतलब कोई भी लेफ्ट ओवर पेड़ा नहीं रहेगा ठीक है अब अंजू क्या रिप्लाई करते हैं देखो 12 इज डिविजिबल बाय 2 सो वी कैन मेक ग्रुप 2 है ना मतलब 12 जो है 12 नंबर है वो 2 के टेबल में आता है राइट है ना तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12 को और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इट मीन्स हम लोग उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं है ना फिर 12 किससे डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है ना तो हम लोग 3 भी ग्रुप्स बना सकते हैं मतलब 2 ग्रुप्स भी बना सकते हैं 3 ग्रुप्स भी बना सकते हैं यस है ना सो व्हाट सागर सेज वी कैन आल्सो मेक ग्रुप्स ऑफ 4 हम लोग 4 के ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हैं व्हाई सो बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 4 आल्सो है ना कि 4 के टेबल में भी 12 आता है तो हम लोग 4 ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हैं देन अनीता कैन वी मेक ग्रुप्स ऑफ 5 क्या हम लोग ग्रुप्स ऑफ 5 बना सकते हैं सो नाउ लेट अस सी अगर आपको 12 को सपोज 5 से डिवाइड करना है ना तो 5 टू जा 10 रिमेनिंग क्या आ रहा है 2 आ रहा है रिमाइंडर हम लोग को 0 चाहिए नॉट 2 है ना तो जो हम लोग का रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है इट मीन्स बिकॉज 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 12 is not divisible by 5 है ना so that's why we cannot make the group of 5 next Anju we can divide 12 by 6 so groups of 6 can be made okay 6 से फॉर्म कर सकते हैं 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो ग्रुप ऑफ 6 भी बन सकता है ना then next Manju we cannot make groups of 7 8 9 10 or 11 because we cannot divide 12 by any of these number it means कि हम लोग जिस पर्टिकुलर नंबर से 12 को डिवाइड कर सकते हैं उतने ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं सिंपली समझ में आया तो जैसे हम लोग 5 से नहीं कर सकते डिवाइड 7 8 9 10 11 से भी नहीं कर सकते ओके गॉट इट Sanju we could make one group of 12 and give it to one person or we could give 12 people one पेडास each अब हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक पर्सन को 12 पर्सन को वन वन पेडास दे सकते हैं मतलब 12 से भी डिविजिबल है ओके गॉट इट देन नेक्स्ट is very good it 12 is exactly divisible by 1 2 3 4 6 and 12 which means the remainder is 0 these numbers are called divisors or factors of 12 अब समझ में आया कि डिवाइजर और फैक्टर्स मतलब क्या होता है फैक्टर्स मतलब उसके पार्ट्स है ना कि वो कितने फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हो सो यू कैन से नाउ 1 2 जिस टेबल में क्या आता है 12 आता है जिस टेबल से 12 को आप डिवाइड कर सकते हो राइट सो वो क्या है सारे फैक्टर्स होंगे 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12 ऑल दीज आर द डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब जब भी फैक्टर्स पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि हर एक पर्टिकुलर नंबर से किस किस से वो डिवाइड हो जा रहा है जिसका ऐसा डिवाइड होना चाहिए कि 0 आना चाहिए रिमाइंडर ठीक है सिमिलरली 1 2 4 8 और 6 एंड 16 आर फैक्टर्स ऑफ 16 ओके अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे yes who is this Fizali raise it okay next so what is given here write the factors of the following numbers means आपको कुछ numbers given है उसके आपको क्या करना है factors लिखने हैं question number 1 8
ओके, नाउ कैन यू टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 8? 8 के कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, मतलब 8 किस किस नंबर में आएगा? देखो सबसे पहले कंपल्सरी 1 तो सबका ही फैक्टर रहेगा, राइट? देन नेक्स्ट 8 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना? 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 रहेगा, मतलब 4 आ जाएगा, है ना? सॉरी, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर, देन 3, 3 से 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। देन 4, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, राइट? सो 4 भी हो गया उसका एक फैक्टर। एंड देन नेक्स्ट 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो, 8 इटसेल्फ, है ना? 8 1 जा 8 होता है। सो देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8। ओके, मीन्स आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, हाउ यू विल राइट? You write the final answer like this: factors of 8 are 1 2 4 and 8. Okay, now next 5. Now you have to write the factors of 5. अब 5 किस किस के टेबल में आएगा? देखो सबसे पहले सिंपली 1 के टेबल में, राइट? 1 5 जा 5। देन 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, राइट? काउंट द टेबल ऑफ 2। 3 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। लास्टली बचा क्या? इटसेल्फ 5, तो 5 आएगा, है ना? 5 1 जा 5 होता है। सो इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है? ओनली 1 एंड 5। ठीक है, तो आंसर कैसा रहेगा आपका? सेकेंड क्वेश्चन लिखोगे, आंसर करोगे और लिखोगे आप 1 एंड 5। मीन्स ये क्या है? दोनों फैक्टर्स है 5। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 14। नाउ अब 14 के फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है। इट मीन्स आप चेक करोगे कि किस किस पर्टिकुलर नंबर में क्या आता है। 14 आता है, ठीक है? 1 के टेबल में हो गया। देन 2, देन 2 के टेबल में क्या हो जाएगा? 2 7 जा 14, है ना? 2 के टेबल में 14 आता है, सो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएंगे। 2 7 जा 14। देन 3, 3 के टेबल में 14 नहीं आएगा। 3 4, 4 के टेबल में 14 नहीं आता है। 5, 5 के टेबल you will not get 14। 6 से नहीं होगा। 7, 7 के टेबल में आता है 14, 7 2 जा 14, है ना? सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 क्या है? फैक्टर है। देन 8 9 10 11 12 13, ये सारे टेबल्स में 14 नहीं आएगा। सिंपली यू विल राइट द 14 नंबर itself। इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 14 इज व्हाट? आंसर में क्या लिखोगे आप? 1 2 7 एंड 14। समझ में आया? ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का। ओके, नोट डाउन इट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देन नेक्स्ट फोर्थ, 10। नाउ यू हैव टू से द टेबल इन विच 10 नंबर कम्स। ओके, है ना? ऐसे नंबर्स, ऐसे टेबल्स देखने जिसमें 10 आते हो। सबसे पहले कंपल्सरीली 1, राइट? देन 2, 2 के टेबल में 10 आता है। 2 5 जा 10, राइट? तो 2 आ जाएगा फैक्टर। देन 3, 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, राइट? देन 4, 4 के टेबल में भी नहीं आता है 10। 5, 5 के टेबल में 10 आता है, सो 5। 6 7 8 9, ये सारे टेबल्स में नहीं आता है 10, डायरेक्टली अपने खुद के टेबल में 10। सो इट मीन फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10। ये क्या है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ओके, नोट डाउन इट। 10 के जो फैक्टर्स है आप क्या लिखोगे? फैक्टर्स आर 1 2 5 एंड 10। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7। सिंपली 7 भी सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 2 3 4 5 6, ये सारे टेबल्स में नहीं आएगा, डायरेक्टली अपने खुद के टेबल में, है ना? तो 1 और 7 क्या हो जाएगा? 7 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? 1 एंड 7। ओके, गॉट इट? देन नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, 22। अब काउंट करना है आपको कि कौन कौन से टेबल में 22 आएगा। मीन्स 22 किस किस नंबर से डिविजिबल है ना? तो सबसे पहले 1 से रहेगा। अब चेक करते हैं 2 से होगा या नहीं। ओके, सो नाउ लेट अस सी, डिवाइड करके देखोगे आप। 2 1 जा 2,
माइनस करोगे 0 मिला है ना, ऊपर से 2 क्या करो कैरी फॉरवर्ड करो, 2 1 जा 2 माइनस करे 0 मिला, 0 आ रहा रिमाइंडर, मतलब 2 के टेबल से भी डिविजिबल है ना, फैक्टर्स है। अब 3 के टेबल से नहीं होगा, देखो 3 के टेबल में 21 नहीं आता है, 3 7 जा 21, 3 4 जा सॉरी 3 7 जा 21 होता है, देन डायरेक्टली 3 8 जा होता है ना, 3 8 जा। सो नेक्स्ट 4 के टेबल से भी नहीं होगा, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 के बाद 4 6 जा 24 होता है डायरेक्टली, है ना। देन 5 के टेबल में भी नहीं होगा, 6 नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 11 के टेबल में आता है ना, 11 2 जा 22, तो 11 हो गया। देन इसी नंबर्स में नहीं आएगा, डायरेक्टली खुद के टेबल में है ना, 22 के टेबल में। इट मीन फैक्टर्स ऑफ 22 आर 1 2 11 एंड 22, 1 2 11 22, ये 4 नंबर्स क्या है, फैक्टर्स। ओके, सो राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 11 एंड 22। ओके, 6 का आंसर है, राइट डाउन। देन 7th क्वेश्चन 25, 25, इट मीन्स 25 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको। ओके, सो 1, अब 25 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, राइट। 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 से भी नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होता है, 5 5 जा 25, राइट। सो हियर यू विल राइट 5, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे टेबल्स में नहीं आता है ना। 25 डायरेक्टली उसके खुद के टेबल में, 25 के टेबल में। ओके, सो 1 5 and 25, these are the factors of 25। okay, 1 5 and 25, so ये 7th का आंसर है आपका, राइट आउट। then next 8th question, क्वेश्चन नंबर 8, 32 के आपको फैक्टर्स चेकआउट करने हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। थर्टी को क्या करना है आपको, चेक करना है। वन के टेबल में तो आएगा ही सिंपली, है ना। 8 का आंसर में सबसे पहले 1 आएगा, देन 2 से चेक करते हैं, 2 से कैंसिल होता है कि नहीं, 2 1 जा 2 माइनस किया आपने, रिमेनिंग 1, 2 कॉपी करो एज इट इज। 2 के टेबल में 12 आएगा, राइट, 2 6 जा 12, राइट। सो योर आंसर इज 0। इट मीन्स यू गॉट द आंसर एज 0, मीन्स रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना, तो हम लोग का मतलब डिविजिबल है। क्या 32 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 के टेबल में 32 नहीं आएगा, है ना। 30 के बाद डायरेक्टली 33 आएगा नेक्स्ट काउंट, देन 3 हो गया, 4 क्या है, 4 के टेबल में 32 आता है, you have to check it। okay, 4 you know that 4 के टेबल में 32 आता है ना, तो 4 8 32 होता है, तो आप लोग यहाँ पे 4 लिखोगे फैक्टर में, 1 2 4, देन 5 के टेबल से कैंसिल नहीं होता है, 6 के टेबल से भी कैंसिल नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 के टेबल में होता है ना, सो 8 4 32 होता है, सो यू विल राइट हियर 8, देन 9 10 11 12 13 14 15 16 के टेबल से होगा कैंसिल, है ना। 16 2 32 होता है, 16 2 32 होता है, राइट। सो हियर यू विल राइट 16 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 32, देन 32 इटसेल्फ, है ना। 16 के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, 32 आएगा, क्योंकि और कोई टेबल में नहीं आता है वो, तो 1 2 4 8 16 एंड 32, ये क्या है, फैक्टर्स है किसके, 32। ओके, गॉट इट। नाउ लास्ट वन, 9th वन, क्वेश्चन नंबर 9, 33। सो 33 के फैक्टर्स सबसे पहले 1 हो गया,
है ना। 2 के टेबल से तो नहीं कैंसिल होगा, 3 से होगा, है ना। 3 से अगर आप 33 को डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 0 3 कॉपी राइट करें, 3 1 जा 3, है ना। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3। देन नेक्स्ट 4, 4 के टेबल से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 11, 11 से कैंसिल होता है, 11 3 जा 33, राइट। तो यहाँ पे आ गया 11। देन 12 13 14 15, ऑल दिस टेबल्स, मतलब ये सारे जो टेबल्स है इसमें नहीं आएगा, डायरेक्टली 33 अपने खुद के टेबल में आएगा, ठीक है। सो मतलब फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 3 11 और 33 हो गए, ठीक है। सो ये क्या हो गए, 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो 33 है उसका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 11 और 33। ओके, गॉट इट। So here we have completed practice set 30.